नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए, साथ ही समझते रहिए। नगर नियोजन, का यहाँ पे नियोजन व्यवस्था किस प्रकार किए गए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले देखते हैं, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसे अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया। ये पहले भी जान चुके हैं। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों? क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाने सीख चुके थे। तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसा बनाना सीख गए थे। इसे प्रथम नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीकृत सभ्यता ये ऐसा सभ्यता है जो कि पहली बार नगरीकृत हुए मिले हैं। यहाँ जो सभ्यता बना है ये ग्रिड प्रणाली पर है। यहाँ के नगर जो है कैसा है? तो ग्रिड प्रणाली पर। यहाँ नगर ग्रिड प्रणाली, इसे ही कहते हैं जालनुमा। ग्रिड प्रणाली या जालनुमा बना है। ये जालनुमा आकृति ऐसे करके मान लेते हैं, ये सड़क है, फिर ये यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे घर बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक घर बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक घर बना हुआ है, फिर इधर यहाँ पे एक घर बना हुआ है, फिर यहाँ पे एक घर बना हुआ है, अर्थात जालनुमा आकृति बने हुए हैं। फिर यहाँ पे इसी प्रकार घर बना हुआ है। ये क्या है? तो गली है। इसी प्रकार जो है कि ये कैसा आकृति बना हुआ है? तो जालनुमा आकृति बने हुए हैं। और घर जो बना हुआ है ये 30 फीट स्क्वायर में बना हुआ है। सड़क एक दूसरे को क्या करते हैं? समकोण पर काटते हैं। यहाँ घर 30 फीट स्क्वायर में बना है। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो अभी तक हम क्या देखे? ये कैसा सभ्यता, इसे किस काल में रखा जाता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ पे जो भी लिपि मिले हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिर्फ हम पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही इसका हम पता कर पाते, इसलिए इसे किस काल में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। जिस दिन लिपि को पढ़ लेंगे उस दिन इसे किस काल में रखेंगे? तो ऐतिहासिक काल में। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ के व्यक्ति तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाने सीख चुके थे। इसे प्रथम नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है। इससे पहले जो भी सभ्यता थे ग्रामीण सभ्यता थे, लेकिन ये जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है प्रथम नगरीकृत रूप में उभरे, तो इसे नगरीकृत सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। यहाँ जो नगर बने हुए हैं कैसा है? तो ग्रिड प्रणाली पर जालनुमा। कैसा? तो हम क्या देख रहे हैं? ये सड़क है, इसके चारों तरफ क्या है? घर ग्रिड प्रणाली पर बना हुआ है, जाल तरह लग रहा है। तो यहाँ जो घर बने हैं 30 फीट स्क्वायर में बना हुआ है एक घर। सड़क एक दूसरे को कैसे काटते हैं? तो समकोण पर ऐसे करके देख रहे हैं, काट रहे हैं सड़क चारों तरफ से। तो इनको नोट कीजिए और आगे विशेषता देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे विशेषता देखते हैं।
यहाँ जो नगर है दो रूपों में है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। नगर कैसा है तो दो रूपों में, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। एक है पूर्वी टीला, एक है पश्चिमी टीला। ये क्या है तो पूर्वी टीला। इसे नगर की संज्ञा देते हैं। और ये क्या है गढ़ी क्षेत्र, इसे कहते हैं पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला, गढ़ी क्षेत्र। ये जो पश्चिमी टीला है ये दुर्गीकृत मिले हैं। ये क्या है तो दुर्गीकृत है, ऐसे करके घेराबंदी किया हुआ है। तो ये कैसा है तो दुर्गीकृत है। और ये अंदर जो है कि कच्ची ईंट से बना दीवार है और बाहर ये जो देख रहे हैं ये पक्की ईंटों से बना हुआ है। तो क्या देखिए ये जो अंदर है, अंदर कैसा है तो कच्ची ईंट से बना हुआ, कच्ची ईंट से बना। और ये जो बाहर देख रहे हैं ये कैसा है तो पक्की ईंटों से बना हुआ, पक्की ईंटों से बना हुआ। और क्या देखिए ये जो पश्चिमी टीला है ये कैसा है तो दुर्गीकृत है, रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। ये कैसा है तो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। घिरे हुए, इसे ही क्या कहते हैं चार दीवारी। चार दीवारी, चार दीवारी से घिरा। तो हम क्या देखें यहाँ पे नगर जो है कि पूर्वी टीला जिसे नगर की संज्ञा देते हैं और पश्चिमी टीला जिसे गढ़ी क्षेत्र या यहाँ पे कौन रहते हैं पुरोहित वर्ग, प्रशासनिक वर्ग रहते हैं। यहाँ जो है कि नगर जो बना हुआ है उसके घर में अंदर जो है कि कच्ची ईंट से बने हुए हैं और बाहर पक्की ईंटों से बना हुआ है। और ये जो है पश्चिमी टीला कैसा है तो दुर्गीकृत मिले हैं, चार दीवारी से घिरा हुआ। तो इनको नोट कीजिए और अगला देखते हैं विशेषता। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगला विशेषता देखते हैं। एक स्थल है कालीबंगा जो कि वहां पर पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। कालीबंगा, कालीबंगा में क्या है दोनों जो टीला है पूर्वी और पश्चिमी अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। पूर्वी टीला ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी, दोनों क्या है अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, ये भी और ये भी। और एक स्थल है जहां की एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों घिरे हुए हैं, लोथल और सुधकोदरा। लोथल प्लस सुरकोदरा, ये जो स्थल है ये क्या है इसमें पश्चिमी और पूर्वी टीला एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। और ये जो है दोनों क्या है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए, ऐसे करके एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा। और ये क्या है अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ। घिरा हुआ। तो क्या देखिए कालीबंगा जो है यहाँ पर
दोनों जो टीला हुआ है अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, और लोथल और सुतकोदरा जो कि दोनों टीला एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। एक स्थल है चन्हू दरो जहां की कोई रक्षा प्राचीर नहीं है, तो उनको यहां पर लिखते हैं चन्हू दरो। यहाँ पर जो टीला बना हुआ है पूर्वी और पश्चिमी टीला कोई रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं है, तो ये क्या है, कोई रक्षा प्राचीर नहीं। यहाँ पर लिखिएगा कोई रक्षा प्राचीर नहीं, कोई चार दीवारी या रक्षा प्राचीर नहीं, कोई चार दीवारी नहीं। और एक स्थल है धोलावीरा जहां पर 3 टीला मिला है, धोलावीरा। यहां से क्या मिले हैं, 3 टीला, 3 टीला मिला है। ऐसे करके मिले हुए हैं, एक टीला यहाँ है, एक टीला यहाँ है और एक टीला यहाँ पर है। तो क्या देखे हम, कालीबंगा जो है कि यहाँ पे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और हम देखे लोथल और शुद्धकोदरा, यहाँ पर दोनों जो टीला है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और चन्हू दरों में देखे कोई रक्षा प्राचीर नहीं है, और धोलावीरा में 3 टीला मिला हुआ है, एक टीला, दो टीला, 3 टीला। कहाँ पे 3 टीला है, तो धोलावीरा में 3 टीले मिले। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगला समझते हैं। मोहनजोदड़ो से राजपथ मिला है। मोहनजोदड़ो क्या मिला है, राजपथ। राजपथ क्या है, तो रास्ता है, सड़क। इसकी चौड़ाई कितना है, चौड़ाई। ये कौन सा सड़क की बात करें, तो मुख्य सड़क, इसकी चौड़ाई है 10 मीटर। और गली वाले जो है उसका यदि बोले चौड़ाई कितना है, गली के सड़क, इसकी चौड़ाई है 2.575 से 3.66 मीटर। तो क्या देखें, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, राजपथ जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है। गली के जो सड़क हैं इसकी चौड़ाई कितना है, तो 2.75 से 3.66 मीटर। तो कैसे करके बना हुआ है, तो यहाँ पर हम बना करके बताते हैं। करके बना हुआ है, ये क्या है, तो चौराहा है, चार चार रास्ता, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता। तो ये कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो। ये गली नहीं, ये अन्य नगर की सड़क है, अन्य नगर। अन्य नगर के सड़क की चौड़ाई कितना है, सड़क की चौड़ाई ये कितना है, तो वन दो 2.75 से 3.66 मीटर है। और यदि बोले गली के सड़क की चौड़ाई क्या है, गली के सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई
ये है 1.8 मीटर। ये जो मोहनजोदड़ो में जो सड़क बने हुए हैं ये है पक्की ईंटों से बना हुआ। ये कैसा है तो पक्की ईंट से बना हुआ, पक्की ईंट से बना। और ये कैसा है तो जाल नुमा आकृति है। यहाँ पे क्या है तो घर बसा हुआ है ऐसे करके। फिर यहाँ पे भी क्या है तो घर है ऐसे करके बसा हुआ। फिर यहाँ पे एक सड़क जाता है ऐसे करके। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये जो है कि सड़क जो है कैसा है तो ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित है और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। कैसा है सड़क तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित। नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो हम क्या देखें, ये मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है, राजपथ मिला है, रास्ता मिला हुआ है जिसकी चौड़ाई कितना है तो 10 मीटर है। और अन्य नगर की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई क्या है तो 2.75 से 3.66 मीटर। और अन्य नगर की ये देखें, और गली वाले जो सड़क है उसकी चौड़ाई क्या है तो 1.8 मीटर है। और ये जो नगर जो बसा हुआ है ग्रिड प्रणाली पर बना हुआ है। और सड़क एक दूसरे को कैसे काटते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर समकोण पर काटती है। क्या काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। और ये जो मोहनजोदड़ो से जो सड़क मिला है वो कैसा है तो पक्की ईंटों के बने हुए हैं। लोथल एक स्थल है जहां से कि ये जो घर है, घर के दरवाजे गली में नहीं खुल के मुख्य सड़क की ओर खुला हुआ है। ये क्या है तो ये है गली, इधर खुलते हैं रास्ते। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां पर कि घर के दरवाजे कहाँ खुले हैं तो ये मुख्य सड़क है ना, ये भी मुख्य सड़क है तो यहाँ पर खुलते हैं। तो ये पॉइंट भी लिख देते हैं यहाँ पर। लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले हैं, मुख्य सड़क की ओर खुले हैं। तो क्या देखें हम, लोथल एक ऐसा स्थल है जहां पर सड़क कहाँ खुला है तो मुख्य घर के दरवाजे कहाँ खुले हैं तो मुख्य सड़क की ओर। और लेकिन अन्य जगह देखें तो किधर खुला हुआ है, गली में। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, मुख्य सड़क है। फिर ये मुख्य सड़क जा रहे हैं, यहाँ पर फिर एक क्या है रास्ता है इसे करके। ये भी क्या है मुख्य सड़क है। तो हम क्या देखें, ये भी मुख्य सड़क, ये भी मुख्य, ये भी मुख्य। यहाँ पे क्या बना हुआ है तो घर बना हुआ है ऐसे करके। क्या है, घर बना हुआ। ये जो घर बने हुए हैं फिर यहाँ पे एक अगला गली, फिर एक रास्ता, यहाँ पर भी क्या बना हुआ है ऐसे करके घर बने हुए हैं। फिर एक रास्ता यहाँ पे जाता है गली में। तो ये जो घर बना हुआ है, घर में रसोई घर, स्नान का घर, ये सभी बना हुआ है। एक कुआं है, ये मान लेते घर जो है, घर में क्या क्या है तो घर में कुआं है, प्लस स्नान घर है, प्लस क्या है रसोई घर, खाना बनाने का जगह, रसोई घर। और क्या है, घर में आंगन है।
आंगन, ये जो आंगन है, कालीबंगा में जो आंगन जो मिला हुआ है वे पक्की ईंटों से बने हुए हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर कालीबंगा में आंगन पक्की ईंटों से बना है, पक्की ईंटों से बना है। तो क्या देखे, घर में क्या मिला है, कुआं मिला है, स्नान घर मिले हैं, रसोई घर है, और घर में क्या है, आंगन है। वो भी आंगन कैसे बना हुआ है, तो पक्की ईंटों से बना हुआ है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। और ये जो घर जो बना हुआ है 30 फीट स्क्वायर में, 30 फीट स्क्वायर, स्क्वायर बोले या वर्ग फीट। तो घर कैसा है, तो 30 फीट स्क्वायर या वर्ग फीट में बना हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। साथ ही यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।